अदब के साथ बुज़ुर्गों को और बच्चों को मेरी जबीन अक़ीदत सलाम करती है। हज़रात, आज का ये मुशायरा जिसमें बहुत सी तकरीरें आपने सुनी, आली मर्तबत सर सैयद अहमद ख़ां की यौम पैदाइश पर मुनक़िद हो रहा है। बहुत से लोगों ने उनकी तमाम बातें बताई। हमारे अध्यक्ष त्रिपाठी जी बैठे हुए, उन्होंने भी बात बताई। तमाम सर सैयद अहमद ख़ां पर गुफ्तगू हुई। मैं आपसे ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू इस वजह से नहीं करना चाहता हूँ कि बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि ये भीड़ जमा है, इधर उधर चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है और आप लोग तकरीरें सुनते सुनते जाहिर बात है कि परेशान हो गए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि बराह रास्त इस मुशायरे का आगाज़ कर दूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बात सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज जो यौम पैदाइश है आली मर्तबत सर सैयद अहमद ख़ां का, वो सिर्फ आपके गांव में, आपके कस्बे में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है वहाँ वहाँ आज सर सैयद डिनर भी है, सर सैयद के नाम पर मुशायरे भी हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो मुत्तहिदा अरब इमारात हो, हर जगह आज मुशायरे हो रहे हैं। क्योंकि अलीगढ़ से जो भी निकला है उसने कुछ न कुछ कर दिखाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो भी तालिब इल्म पढ़ के निकला है तो कभी वो अनवर जालपुरी जैसा नाजिम बन गया, कभी वो अली सरदार जाफरी जैसा शायर बन गया, कभी वो जावेद अख्तर जैसा फिल्मी शायर बन गया, कभी शकील बदायूनी जैसा फिल्मी शायर बन गया। उसने नाम बहुत कमाया। अलीगढ़ का निकले हुए कि बच्चे की ये पहचान है, अगर किसी ने अलीगढ़ में घास भी खोदी है तो वो इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दादा और गुंडा है। ऐसा नहीं है, सब ने नाम कमाया है, सबने, लेकिन तहजीब के दायरे में सबने नाम कमाया है। बहुत सी हमारी फिल्मी हस्तियां हैं, मुज़फ़्फ़र अली जिन्होंने उमराव जान फिल्म बनाई, जिन्होंने गमन फिल्म बनाई, वो अलीगढ़ के पढ़े हुए, शहरयार जिन्होंने गाने लिखे उस फिल्म में, वो अलीगढ़ के पढ़े हुए, जावेद अख्तर जो इस वक्त फिल्मी शायर भी हैं वो अलीगढ़ के पढ़े हुए, उनके वालिद जानिसार अख्तर अलीगढ़ के गोल्ड मेडलिस्ट, अनवर जालपुरी, डॉक्टर बशीर बद्र, अली सरदार जाफरी, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में अपने नामों का लोहा मनवा लिया है अपनी अपनी काबिलियत में और अपनी अपनी सलाहियत में। आइए हज़रात, मैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी असल में एक अंजुमन ही नहीं, एक बहुत बड़ा इदारा है और दुनिया भर में उसके लोग फैले हुए हैं। आज आप दुनिया भर के लोगों की तादाद देखिए तो आपको दुनिया के हर शहर में अलीगढ़ के लोग या तो सर्विस करते हुए मिलेंगे, या लेक्चरर मिलेंगे, या प्रोफेसर मिलेंगे। कहीं हर जगह, हर खित्ते में दुनिया के अलीगढ़ के लोग मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन को जिन्होंने इस मुशायरे का इनेकाद किया। बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं ख़ुद वहाँ, चूँकि मैंने भी तालीम हासिल की है, मैं 4 मिसरों से इस मुशायरे का आगाज़ करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तेरा एहसान मेरी ज़ीस्त को आगाज़ दिया, तेरा एहसान मेरी ज़ीस्त को आगाज़ दिया, तूने आए शहरे तरफ जीने का अंदाज़ दिया, तूने आए शहरे तरफ जीने का अंदाज़ दिया, और तेरे दामन से मिली है मुझे तहजीब उमर, तेरी आगोश ने तालीम का एजाज़ दिया। तेरे दामन से मिली है मुझे तहजीब उमर, तेरे दामन से मिली है मुझे तहजीब उमर, तेरी आगोश ने तालीम का एजाज़ दिया। और मैं कोई शायरी नहीं पढ़ूंगा, बीच बीच में आपको शेर सुनाता रहूँगा, लतीफ़े सुनाता रहूँगा, चुटकुले सुनाता रहूँगा। मैं बराह रास्त निज़ामत इस वजह से करता हूँ कि आपको जोड़ता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ जाएंगे तो ये मुशायरा कामयाब हो जाएगा। अगर मैं ज़रा सा भी आपको जोड़ने में नाकाम रहा तो ये मुशायरा कामयाब नहीं होगा। आपका मुशायरा है, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर पूरी आयद होती है। आप इसको जब तक सुनना चाहेंगे मैं चलाता रहूँगा। जिस वक्त आप सुस्त पड़ जाएंगे, दादो तहसीन से शायर को या कवि को नहीं नवाजेंगे तो मैं भी खामोश हो जाऊँगा और शायर कभी भी खामोश हो जाएंगे। क्योंकि तराजू में 2 पलड़े होते हैं। तराजू का जो भारी पल्ला होता है वो झुक जाया करता है, जो हल्का पल्ला होता है वो ऊंचा हो जाया करता है। क्योंकि आप नीचे बैठे हैं तो तराजू के भारी पल्ले हैं, तो आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आयद है इस मुशायरे की। आइए, चूँकि हर मुशायरे का ये रवाज है कि मुशायरा नाते पाके रसूल से शुरू होता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि शान-ए होश झिंझोड़ा हमने, दिल को पत्थर पे निचोड़ा हमने, शान-ए होश झिंझोड़ा हमने, दिल को पत्थर पे निचोड़ा हमने, वरगलाती रही दुनिया लेकिन इश्क नबूवी को न छोड़ा हमने।
वरगलाती रही दुनिया लेकिन इश्क़ नबवी को न छोड़ा हमने। और एक ऐसे शायर से मुलाकात करवाता हूँ जिसने 10-12 साल में अपनी एक शनाख्त बनाई है और तमाम हिंदुस्तान के मुशायरे जिसे तनवीर जलालपुरी के नाम से जानते हैं। मैं जनाब तनवीर जलालपुरी से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब में अक़ीदत का नजराना पेश करें। उसके बाद ये मुशायरा गज़ल का आपके सामने पेश किया जाएगा।